Welcome to the lecture. Okay, so in this lecture we are going to learn some very interesting MCQs of JEE mains for chapter 2. Okay, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, पूरी इस चैप्टर की जितनी भी थियरीज थी, प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूलाज थी, वो सब हमने क्लियर किया था. ओके, थोड़ा डिटेल में किया था. ओके, तो उस सब को आप कंपलसरी मेमोराइज करना ट्राई करना. ओके, वो कंपलसरी है टू मेमोराइज. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विथ अवर क्वेश्चन नंबर 1. क्या गिवन है? इफ साइन इनवर्स 2/√5, साइन इनवर्स 3/√10 एंड साइन इनवर्स अल्फा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, देन अल्फा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो वेन एवर यू हर्ड दिस टाइप ऑफ लाइन की 3 टर्म्स आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि सम ऑफ दैट 3 टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू पाई. हमें पता है ना कि कोई भी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम ऑलवेज पाई होता है, 180 होता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 एंगल्स गिवन है ना, उसके सम को हम पाई से कंपेयर करेंगे. ओके, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 3/√10 प्लस साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई. चलो, इतना तो हमें मालूम है. ओके, अब क्या करेंगे, तो अब हम इन दोनों टर्म्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा फॉर्मूला. ओके, सो इन दोनों को हम क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें एक चीज़ पता है, मैंने थियरी में आपको 10 बार बोली थी ये चीज़, ये लाइन एक 10 बार बोली थी कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर देन वी हैव टू यूज कन्वर्जन प्रॉपर्टी. ओके, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल वाला टॉपिक. ओके, तो इसको मुझे मतलब कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन प्रॉपर्टी यूज होगी. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू साइन इनवर्स इनटू tan इनवर्स. सो वी विल यूज राइट एंगल थ्योरम. तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बराबर, इसके लिए. तो ये हमारा राइट एंगल, मान लो कि ये कोई एंगल है, बराबर. ओके, नाउ साइन मीन्स, सिंपल साइन मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो दिस इज अवर 2 एंड दिस इज √5. ओके, सो ये फाइंड करने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, पहले तो आंख बंद करके अंडर रूट रखना है. अंडर रूट में कंपलसरी सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 1. ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. तो इसको मैं अब क्या करूँगा, tan इनवर्स में कन्वर्ट. तो tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 2/1. सो इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 2, राइट. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 2. ओके, प्लस अब इसको मुझे tan इनवर्स में करना है, तो मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा. ओके, सो राइट एंगल, एनी एंगल, अगेन साइन इज 3/√10. तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 10 माइनस 9, अगेन अंडर रूट ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो उसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो. tan इनवर्स 3/1 होगा, tan इनवर्स 3/1, दैट इज tan इनवर्स 3 प्लस साइन इनवर्स अल्फा. ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये साइन इनवर्स को भी हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर. तो चलो इसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो. तो राइट एंगल ये साइन इनवर्स अल्फा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यस. सो दिस इज अवर ऑपोजिट एंड दिस इज अवर हाइपोटेनियस. ओके, सो अल्फा अपॉन 1, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. तो इसको मैं tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखूँ, तो tan इनवर्स अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा. तो sin inverse alpha now can be written as tan inverse alpha upon under root of 1 minus alpha square and that is equal to pi. समझ में आया कैसे हुआ? ओके, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, तो एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ, ये याद रखना है ये चीज़ कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ऑलवेज पाई होता है. क्या, साइड में लिखता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट नोट है ये, आप अपनी मार्जिन में लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट करके. ओके, कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इन तीनों का सम ऑलवेज पाई होता है. आप चेक कर लेना खुद से, कैसे करेंगे आप, तो tan इनवर्स 1 की जगह पे तो π/4 रखेंगे. ओके, नाउ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, मतलब यहाँ पे 2 और 3 का सम कितना होता है, 6, दैट इज ग्रेटर देन 1. तो हम इन दोनों में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई. वो आप खुद करना, आंसर क्या आएगा, कंपलसरी पाई ही आएगा. चेक कर लेना आप, इन तीनों का सम करके चेक कर लेना, इट इज ऑलवेज पाई. ओके 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 ओके. तो दूसरी एक चीज़,
ये तीन टर्म्स, उसका सम कितना है पाई। इट मीन्स tan इनवर्स 1 कॉमा tan इनवर्स 2 कॉमा tan इनवर्स 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो एक चीज़ याद रखना कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 इन तीनों का सम कितना होता है पाई। देयरफॉर दे आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ से tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या मिलेगा हमें पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। सो पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4। ओके, मतलब इन दोनों का सम क्या है, कितना आया 3 पाई बाई 4। समझ में आया यहाँ से? ओके, तो ये चीज़ कंपलसरी याद रखना, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 एकदम कंसेक्यूटिव है, कोई एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन दोनों के प्लेस में मैं क्या रखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 4 इट मीन्स 3 पाई बाई 4। ओके, प्लस tan इनवर्स अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पाई। ओके, चलो मुझे फाइन क्या करना है अल्फा, तो मैं इस टर्म को सब्जेक्ट बनाऊंगा, पाई बाई 3 पाई बाई 4 राइट हैंड साइड में जाएगा। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ध्यान से देखो, tan इनवर्स अल्फा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस 3 बाई 4। कितना होता है, पाई बाई 4 ही होता है। ओके ओके, नाउ tan इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेजो तो tan पाई बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो हमें क्या मिला अभी तक, अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज tan पाई बाई 4 कितना होता है 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या होगा हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। डन। चलो नाउ इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। हमारे पास आया क्या, अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2, लेकिन ऑप्शन चेक करो, ऑप्शंस में प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2 दोनों प्रेजेंट है, तो आंसर कैसे टिक करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि इफ आई एम टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 एंड पुट इट ओवर हियर। ओके, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो कि इन तीनों का सम मुझे अगर पाई के इक्वल करना है, ये दोनों तो कैसे है, पॉजिटिव है, बिकॉज साइन इनवर्स का ये पॉजिटिव इनपुट प्लस साइन इनवर्स का ये भी पॉजिटिव इनपुट, तो इन दोनों का सम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ओके, और हमें पता है कि साइन इनवर्स में अगर हम कोई भी पॉजिटिव इनपुट रखते हैं तो उसका आंसर कंपलसरी 0 to π/2 में ही होता है। वाई, बिकॉज इसकी रेंज ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल माइनस π/2 to π/2। अगर इसमें हम पॉजिटिव इनपुट रखते हैं तो इसका आउटपुट 0 to π/2 में से ही होगा कोई, इसका आउटपुट सेम वे 0 to π/2 में से ही कोई होगा। लेकिन इफ आई पुट अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव 1/√2 देन साइन इनवर्स माइनस 1/√2 क्या होगा, माइनस π/4। बराबर, तो 0 to π/2 वाली कोई क्वांटिटी प्लस 0 to π/2 वाली कोई क्वांटिटी माइनस 1 π/4 कभी पाई बना सकेगा, नहीं बना सकेगा। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अगर आप π/2 रख दो, सबसे मैक्सिमम π/2 रख दो, चलो π/2 प्लस π/2 पाई हो गया, लेकिन पाई माइनस π/4 क्या होगा, पाई माइनस π/4 3 π/4, लेकिन यहाँ पे तो पाई है ना, मतलब नेगेटिव वाली क्वांटिटी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 अवर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए को टिक करो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी को टिक करो। ओके, सो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया और ये चीज़ कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वेन एवर यू लिसन दिस टाइप ऑफ लाइन कि एनी थ्री टर्म्स आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, देन वी हैव टू यूज दिस ऑल थ्री का सम इज इक्वल टू पाई। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे फंडास क्लियर होंगे। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो, बहुत ही ऑकवर्ड क्वेश्चन है। कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू डैश विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पैटर्न देखो, सभी टर्म्स कैसे गिवन है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब सिंपल कॉस है क्या, देन इनवर्स, देन सिंपल, देन इनवर्स, देन सिंपल, देन इनवर्स। ओके, मतलब सिंपल और इनवर्स की पेयर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है हमें, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना, तो 6 टर्म्स में से सबसे पहले किसको टच करना है, हमें सबसे अंदर के 2 टर्म्स को टच करना है, मतलब इन दोनों को टच करो। बाकी का सब कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा मानो भूल जाओ सब। आपको क्या दिखना चाहिए, सिर्फ सेक ऑफ साइन इनवर्स है। तो उसमें क्या करना है, तो वेन एवर वी आर गिवन, वेन एवर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में वेन एवर वी आर गिवन सिंपल ऑफ इनवर्स, सिंपल ऑफ इनवर्स, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनवर्स इनटू दिस सिंपल फॉर्म। मतलब बाहर जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसका ही इनवर्स अंदर होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन इनवर्स ए इनटू सेक इनवर्स।
इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट वन ITF इनटू अदर ITF। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन प्रॉपर्टी। मैंने आपको थियरी में बोला था 10 बार कि 70 to 80% क्वेश्चंस इस चैप्टर के कन्वर्जन प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। ओके, तो कन्वर्जन प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट वन ITF फंक्शन इनटू अदर। ओके, तो सेक रूल क्या है हमारा, बाहर जो सिंपल है ना, बाहर जो सिंपल उसका ही इनवर्स अंदर होना चाहिए। बाहर क्या है, सेक, तो सेक साइन इनवर्स को हमें सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यूजिंग राइट एंगल। ओके, चलो तो हम साइड्स में, यहाँ पे साइड में राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले साइन इनवर्स, एक ही नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1। ओके, सो साइन इनवर्स ये ऑपोजिट अपॉन ये हाइपोटेनियस, सो यहाँ पे 1 आएगा, ए आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमें किसको टच करना है, इन दोनों को टच करना है, मतलब सेक को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स एक ये राइट एंगल है, तो इसमें से हम सेक इनवर्स क्या बोलेंगे, तो सेक एक्चुअली होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो बाकी सब तो हमें एज इट इज रखना है, कॉसेक tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स। ओके, नाउ दिस सेक तो एज इट इज। नाउ साइन इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। चलो ये ब्रैकेट ओवर, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज करना है, 1 2 3 4 और 5। चलो 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब क्या होगा यहाँ से, सिंपली सेक और सेक इनवर्स विल बी कैंसल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग, cosec, then tan inverse, then cos, then cot inverse of 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। चलो 1 2 3, 3 ब्रैकेट्स बचे। अब क्या कर रहे हैं हमें, तो अब यहाँ पे कितने फंक्शंस दिख रहे हैं, 4, उसमें से सबसे 2 जो अंदर में उसको टच करो, बाकी इन दोनों को आप भूल जाओ, नेग्लेक्ट करो। चलो बाहर कौन है, कॉस, उसका मतलब अकॉर्डिंग टू अवर रूल बाहर सिंपल में कौन है, कॉस, तो अंदर कॉस इनवर्स ही होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉट इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स। कैसे, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। चलो तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, इसमें क्या करेंगे हम, ये कॉट है ना, कॉट मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके, सो ये 1 हुआ और ये ऑपोजिट क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, तो यूजिंग पाइथागोरस रूल, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करो तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो हमें कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना था, कॉस में ना, तो यहाँ से मैं कॉस इनवर्स क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 अपॉन दिस। ओके, तो चलो यहाँ पे कॉसेक तो एज इट इज रहेगा, देन टेन इनवर्स, देन कॉस भी एज इट इज, लेकिन इस कॉट इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस इसको। चलो 1 2 3 4। ओके, अब क्या होगा, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, कॉसेक टेन इनवर्स एंड दिस। चलो तो फाइनल क्या बचा, कॉसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। डन। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, 2 ही फंक्शन बचे, एक सिंपल और इनवर्स। बाहर कौन है सिंपल में, कॉसेक इनवर्स। इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट टेन इनवर्स इनटू कॉसेक इनवर्स। तो अगेन क्या कैसे करेंगे, तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे हम यहाँ। चलो यहाँ पे कर देते हैं। ओके, नाउ 10 मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 1 हुआ और ये अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो कॉसेक तो एज इट इज, लेकिन टेन इनवर्स को हमें किसके फॉर्म में लिखना था, कॉसेक इनवर्स। ओके, चलो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, सो अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1, तो अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी विल राइट ओनली अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। सो अगेन हियर कॉस एंड कॉसेक इनवर्स विल बी कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर, राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले अंदर के 2 फंक्शन पकड़ो, बाहर जो सिंपल फंक्शन है उसका ही इन्वर्स अंदर होना चाहिए, तो अंदर जो भी कुछ है ना उसको राइट एंगल ट्राइंगल से हम दूसरे फंक्शन के इन्वर्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आप पहले अभी आपने देख लिया बराबर। अब वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करना ट्राई करो।
ओके इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो ही आएगा। ओके सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके सो ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सेकंड उसी तरह का है। ओके इसमें भी कन्वर्जन प्रॉपर्टी यूज होगी। कैसे यूज होगी ध्यान से देखो। क्या गिवन है, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में इस करली ब्रैकेट का सबसे पहले तो स्क्वायर है, दैट करली ब्रैकेट के बाद में -1 है, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/2 है। चलो समझ में आया। ओके नाउ करली ब्रैकेट में गिवन क्या है, सो एक्स कॉस कॉट इनवर्स प्लस साइन कॉट इनवर्स। ओके अब आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल इनवर्स तो बाहर जो सिंपल है हमारा एक कमेवर रूल, बाहर जो सिंपल है उसका ही इनवर्स अंदर ब्रैकेट में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन कन्वर्जन प्रॉपर्टी, इट मीन्स वी विल यूज राइट एंगल थ्योरम। ओके सो अगेन यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम यूज करेंगे। चलो तो क्वेश्चन शांति से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो कॉट इनवर्स की जगह पे क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स होना चाहिए। मतलब हमें किसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, जिसको कन्वर्ट करना है दूसरे में, मतलब कॉट इनवर्स का। ओके चलो तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो यहाँ से ऐसे, कॉट इनवर्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो लिखा है। ओके नाउ अगेन सिंपल कॉट मीन्स एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड। ओके सो ये x होगा और ये 1 होगा। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके और इसका भी हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉट इनवर्स को अगेन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन सेपरेट कोई अलग से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था, कॉट इनवर्स का। सेम चीज़ यहाँ पे गिवन है। ओके तो यहाँ से हम साइन इनवर्स क्या बोलेंगे, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन दिस। ओके तो चलो हम हमारे क्वेश्चन को रिनोवेट करते हैं। कैसे, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज नाउ इन बिगर ब्रैकेट, इन करली ब्रैकेट x। ओके चलो ध्यान से सोचो, एक स्टेप में थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। कैसे कि इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स x अपॉन दिस। ओके उसके आगे क्या लिखा है, कॉस, तो वो कॉस और ये कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस x। ओके सो x इंटू, समझ में आया ना मैंने क्या लिखा, इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ दिस अपॉन दिस, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ दिस अपॉन दिस। तो कॉस और कॉस इनवर्स तो कैंसिल, सो क्या बचा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो यहाँ पे प्लस। ओके सेम वे यहाँ पे हमें इसको किसके फॉर्म में लिखा है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन दिस, तो यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके इसकी पावर 2 -1 और होल ब्रैकेट रेज टू 1/2। ओके डन। चलो अब क्या होगा नेक्स्ट, ध्यान से देखो, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ऊपर क्या होगा, सम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, में इसको उल्टा करके लिखता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके इसका स्क्वायर देन -1 और होल ब्रैकेट रेज टू 1/2। अब ध्यान से देखो, जो चीज़ ऊपर गिवन है उसी का ही स्क्वायर रूट नीचे, तो क्या होगा इसका आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके चलो सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, देन -1 और होल ब्रैकेट रेज टू 1/2। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड -1, सो प्लस 1 एंड -1 विल बी कैंसल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की कितनी पावर, 1/2, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स। सो हमारा फाइनल आंसर इस यहाँ से क्या मिला, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर है इजी। ओके तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो कि बाहर कोई सिंपल फंक्शन है तो उसी का ही इनवर्स अंदर होना चाहिए। कैसे करेंगे अगर नहीं है तो, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, एक ही अप्रोच है, 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी अप्रोच से। ओके सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू π/2, देन दिस x इज इक्वल टू व्हाट। ओके अब यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू π/2। तो आपको एक चीज़ माइंड में आ जाएगी, यहाँ से कौन सी फॉर्मूला आपको माइंड में आ रही है, सोचो तो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2, समझ में आ जाना चाहिए। इट मीन्स
ये दोनों जो साइन इनवर्स है ना, उसमें से कोई भी एक को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि इन दोनों का सम π/2 गिवन है। तो मैं फ़ायदा क्या होगा मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तो आप एक काम करो, मैंने अभी क्या बोला आपको, इन दोनों में से कोई एक को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो मुझे सबसे सिंपल क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, यूजिंग कन्वर्जन प्रॉपर्टी। एक ही तो मेथड है भाई पूरे चैप्टर में। तो साइन इनवर्स एक्स, नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1। चलो, तो ये ट्राइंगल में ये x और ये 1 हुआ, तो ये क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स को मैंने अभी क्या बोला कि इसमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स को। ओके, सो इसका क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जो गिवन है वो कॉपी करो, √15x इज इक्वल टू π/2। अब भी याद करो हमारा चैप्टर मतलब लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने बहुत जोर जोर से ऐसा बोला था कि इफ साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/2 लिखा है, इट मीन्स क्या कि ये दोनों इनपुट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैंने बोला था ना कि साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग अगर π/2 होता है तो वो समथिंग समथिंग दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या लिखे हम, दिस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस √15 इंटू एक्स। क्लियर? ओके, अब तो आपको ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। ओके, सो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 1/4। लेकिन देखो ध्यान से, ये दोनों भी प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों प्रेजेंट है। ठीक किसको करेंगे, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, वही लॉजिक यूज करो। यहाँ पे गिवन क्या है देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √15x। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे -1/4 रखते हो तो क्या होगा, ये मतलब साइन इनवर्स का नेगेटिव इनपुट गिव्स नेगेटिव आउटपुट, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अगेन ये इनपुट कैसा होगा, इफ आई पुट x इक्वल टू -1/4, तो ये इनपुट नेगेटिव होगा तो इसका आउटपुट भी नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या बनाएगा, माइनस आंसर। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो प्लस π/2 लिखा है ना, इट मीन्स x इक्वल टू -1/4 इज नॉट वैलिड। तो अगर आप x की जगह पे 1/4 रखते हैं तो ये इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट भी पॉजिटिव, बराबर। सेम वे यहाँ पे भी इनपुट पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव प्लस π/2 हो सकता है। इट मीन्स हमें टिक किसको करना है, 1/4। ओके, तो हमें इनपुट अंदर रख के ध्यान से सोचना होगा कि इसका आउटपुट गिवन पर्टिकुलर इनपुट पे कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस चूज करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, दैट इज होमवर्क। तो आपको खुद को करना है, कॉपी इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2। ओके, तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो तो क्या करना होता है, दोनों साइन इनवर्स में से कोई एक को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, बाद में दोनों इनपुट को ऐसे कंपेयर करो और x की वैल्यू इनमें से कौन है वो चूज करो। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और नीचे जो चैट बॉक्स होता है ना यूट्यूब में, उसमें आप आंसर मुझे लिख के भेजो कि कौन सा आंसर राइट है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट नाउ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नया है। देखो क्या गिवन है, पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, और हमें इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना होगा, 0 <x <2, ये कंडीशन है। ओके, चलो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 0, 1, 2 या 3। ओके, तो हमें दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, इक्वेशन देखो ध्यान से, क्या गिवन है, tan इनवर्स समथिंग x माइनस x³/4 प्लस x⁵/16 माइनस, मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा अप टू इन्फाइनाइट तक। ओके, सेम यहाँ पे सब में प्लस है, ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन ध्यान से देखो चीज़ क्या है, लेक्चर नंबर 1 याद करो, क्या बोला था मैंने कि अगर tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग का आंसर π/2 है तो ये दोनों ब्रैकेट्स कैसे होंगे, इक्वल, बराबर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x माइनस x³/4 प्लस x⁵/16 माइनस अप टू डैश 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 को किससे कंपेयर करूंगा मैं, इस वाले ब्रैकेट को। सो x प्लस x² 2 प्लस x³ 4 प्लस अप टू अगेन डैश डैश डैश।
चलो तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाली सीक्वेंस AP GP HP कौन सी है, और राइट हैंड साइड वाली सीक्वेंस भी देखो आप कौन सी AP GP HP में से GP है। कैसे? इन दोनों के बीच का रेशियो चेक करो तो -x²/4 होगा। सेम वे इन दोनों के बीच का रेशियो अगेन -x²/4। सेम वे इन दोनों का बीच का रेशियो कितना है, x/2। सेम वे इन दोनों के बीच का रेशियो अगेन x/2। ओके चलो, ये GP है, ये तो फाइनल हो गया। ओके, फाइनाइट या इनफाइनाइट GP है? इनफाइनाइट, क्योंकि डैश 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 गिवन है। तो हमें 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट GP का सम कितना होता है। याद करो याद करो याद करो, इनफाइनाइट GP का सम S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 minus R, where A is your first term and R is the ratio of given particular sequence, right? तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट इज A फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, x/1 minus R, रेशियो का था इस सीक्वेंस का -x²/4। ओके चलो, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन A/1 minus R क्या था यहाँ पे, x/2। चलो दोनों जगह से x और x विल बी कैंसल आउट। चलो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एज वेल एज ऊपर भी जाएगा। सो 4/4 प्लस x² इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2 का ऊपर जाएगा, सो 2/2 माइनस x। चलो यहाँ से 2 2 ज़ा 4। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 विल मल्टीप्लाई विद 2 माइनस x, सो 4 - 2x एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस x²। चलो सभी को एक साइड में ट्रांसफर करो। सो 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2x। चलो ये तो कैंसिल। सो हमें क्या मिला अभी तक, x² प्लस 2x इक्वल टू 0। चलो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x। सो व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x को कॉमन निकला। सो व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। क्लियर? मतलब हमें कितनी वैल्यूज मिली, x की 2 वैल्यू मिली, 1 और 2। दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। भाई गलत है, गलत गलत है, तू गलत। कैसे 2 कहाँ से आंसर हुआ? ध्यान से देखो, हमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ओके, उत्साही लोग डायरेक्टली 2 आंसर टिक मत कर लेना। ध्यान से देखो, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है। तो इस कंडीशन के 2 अलग अलग पार्ट करता हूँ। सबसे पहला ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये वाला पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिख रहा है, 0 इज लेस देन मोड x। उसको उल्टा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि मोड x इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0 लेना है हमें, क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन यहाँ पे तो x क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0। लेकिन इसमें तो क्या बोला है कि x 0 से बड़ा वाला लो। इट मीन्स ये वाली पार्टी गलत हो गई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे क्या गिवन है कि मोड x इज लेस देन 2। इसका मतलब क्या होता है कि -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ये पता है कि नहीं आपको, 11 में आता था लीनियर इनइक्वालिटीज में। इफ मोड x इज लेस देन एनी नंबर, तो उसका आंसर क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी x की, तो -2 लेस देन x लेस देन 2। अगर नहीं मालूम तो ये नोट लिख लेना कि इफ मोड x इज लेस देन a इज गिवन एनी नंबर, a इज व्हाट, एनी रैंडम नंबर, तो क्या होगा x की रेंज, तो -a लेस देन x लेस देन +a। ओके, ये पर्टिकुलर नोट है, आप ऊपर मार्जिन में नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं मालूम है तो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे क्या होगा, -2 इज लेस देन x लेस देन 2। ओके, तो ये बोलना क्या चाहते हैं कि x की वैल्यू ओपन इंटरवल -2 से 2 है। इट मीन्स वी डू नॉट हैव टू कंसीडर -2 एज वेल एज 2। लेकिन यहाँ पे तो हमें एक्जैक्टली क्या है, x इज इक्वल टू -2। इट मीन्स इसको भी हमें कंसीडर करना नहीं है। ओके, मतलब x की कितनी वैल्यूज मिली, दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस कंडीशन, एक भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, 0। अगर आपने 2 टिक किया होता है ऑप्शन नंबर सी, तो आप क्लियरली गलत होता है। ओके, आपको तो ऐसा ही लगता है ना कि मैंने 2 वैल्यू फाइंड की तो 2 आंसर करेक्ट है, लेकिन वी हैव टू क्लियरली सेटिस्फाई दैट कंडीशन। ओके, समझ में आया बच्चों? तो टोटली नया क्वेश्चन था आपके लिए। पहले ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखे कि अगर tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग π/2 है तो वो दोनों ब्रैकेट्स इक्वल होंगे। चलो बाद में ये कौन सी सीक्वेंस थी, GP, और वो भी इन्फाइनाइट वाली, और तो उसका सम क्या होगा, A/1 - R। उससे हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन से हमें x की 2 वैल्यू मिली। तो उस कंडीशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट्स वाई 0 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्लियरली लिखना है कि x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2 is not satisfied by this condition, so answer is
ए ज़ीरो। ओके चलो अब थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस दोनों में, और यहाँ पे भी चलो इक्वल टू होता, इन दोनों में इक्वल टू होता तो क्या आंसर आता है? तो ये भी कंसीडर करना पड़ता है और ये भी कंसीडर करना पड़ता है। वाई? बिकॉज -2 टू 2 उसमें जीरो भी आता है ना। ओके तो उस टाइम पे आंसर क्या होता है? 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें दो वैल्यू मिल रही है। ओके तो इस तरह से कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है, उसको कंसीडर करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So now moving to question number 6, क्या गिवन है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, मतलब पूछा क्या है, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कितनी वैल्यूज मिलेगी, दैट वी हैव टू फाइंड। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मींस हमें x की कितनी वैल्यूज मिलती है, दैट वी हैव टू सॉल्व। ओके चलो, तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ओके सो वी विल अप्लाई tan इनवर्स x प्लस y। सो ये हमारा x प्लस दिस इज अवर y अपॉन 1 माइनस x into y, okay, and that is equal to tan inverse of 2 upon x square। चलो इक्वल टू के दोनों तरफ से क्या होगा? tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल, सो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू दैट ब्रैकेट। सो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 6x प्लस 2 होल डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल मल्टीप्लाई विथ 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और ये -1। ओके एंड दैट इज इक्वल टू दैट ब्रैकेट, दैट इज 2 बाई एक्स स्क्वायर। चलो ऊपर ध्यान से देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है? 2। दिस 2 एंड दैट 2 विल बी कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 3x प्लस 1। ओके नीचे +1 और -1 विल बी कैंसल आउट। सो 8x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा ना, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन निकल के कैंसिल किया था। ओके नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचा? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 6x, 8x स्क्वायर प्लस 6x। ओके अब ध्यान से देखो क्या होगा, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। सो 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इन सब में से कॉमन क्या निकल रहा है? x। ओके सो x को कॉमन निकालो। सो व्हाट इज रिमेनिंग? 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके अब क्या करेंगे? तो अब इन दोनों को 0 से कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? कभी नहीं करता है। वाई? तो राइट हैंड साइड में इफ वी पुट x इक्वल टू 0 तो tan इनवर्स 2/0 डिफाइन होगा, डिफाइन तो होगा, लेकिन tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब π/2। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला चीज़ कंपैरिजन करो, नहीं होगा बराबर, मतलब x इक्वल टू 0 को तो हमें निग्लेक्ट करना है बराबर। ओके अब इनको पकड़ो, तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 2 ज़ा, ओके 6 3 18, सो प्लस 2x माइनस 6 और इक्वल टू 0। चलो यहाँ से 3x, सो x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2/3 बराबर। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to question number 7, the value of x for which this equation is equal to this term। okay, तो हमारा पुराना कंसेप्ट कन्वर्जन फॉर्मूला, जो बार सिंपल है उसके इन्वर्स को अंदर होना चाहिए। ओके तो इसके लिए हम अलग से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलो इसका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा? तो सबसे पहले ये जो क्वाट इनवर्स है उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा है। ओके नाउ क्वाट इज एक्चुअली व्हाट? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सो 1 प्लस एक्स और ये 1 होगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल ये क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके सो बाहर साइन अंदर, ये कॉट इनवर्स को हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या लिखूँ मैं? 1 अपॉन दिस, सो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ। ओके चलो अब इस tan इनवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है?
कॉस इनवर्स में, चलो इसके भी नीचे 1 लिखा है, ओके चलो, तो tan ऑफ ये x ये 1, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या लिखूँ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, राइट हैंड साइड में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कैंसिल, सो हमारे पास व्हाट इज रिमेनिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो दोनों तरफ से 1 1 कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1/2। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर है। तो अप्रोच एक ही तरह करना है, बाहर सिंपल अंदर उसका इनवर्स होना चाहिए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर क्या गिवन है, 6 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 6 को इसके नीचे ले जाएंगे, सो पाई बाय 6 होगा। ओके, तो क्या बचा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल टू पाई बाय 6। चलो हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल x, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे, सो साइन पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। सो किसके इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके, प्लस 8 होगा। चलो अब इसके दो फैक्टर कौन से होंगे, 4 एंड 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो इन दोनों में से कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी JEE मेंस के MCQs किए परफेक्टली 1 से 2 बार, मैक्स मिनिमम 2 बार तो आपको सॉल्व करना ही है। ओके, चलो तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।